एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। तो लास्ट वीडियो मैंने आपके संग शेयर किया था कि दूल्हा या दुल्हन की जो बहन है वो शादी में क्या पहने, और आप लोगों को वो आउटफिट्स इतने ज़्यादा पसंद आए थे और मैंने उसमें आपको बताया था कि ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच मैंने रेडी किए हैं। तो मतलब ज़्यादातर लोगों के उसमें कॉमेंट्स यही थे कि जल्दी से इसका वीडियो लेके आओ, क्योंकि शायद आपको भी अभी हाल फिलहाल में कोई शादियों में पहनना होगा। तो मैंने अभी मेरा हेयर स्टाइल वाला वीडियो आना था, मेकअप वाला वीडियो आना, सब कुछ पेंडिंग छोड़कर सबसे पहले आपके संग शेयर करने आ गई हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी लेवेंडर कलर की साड़ी से। सबसे पहले आपको साड़ी ही दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखो सीक्वेंस का कपड़ा ही है और ये यहाँ से पूरी ये कुछ इस तरह से साड़ी है। प्लीट्स इसकी बनी हुई है, प्लीट्स में इसमें ये यहाँ पे कुंडा लगाया है। ये सब मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से किया है। ये पूरी साड़ी है। इसके बाद फिर यहाँ पे पल्लू इसका बना हुआ है, ये पल्लू वाला पार्ट ये स्टिच करा है, कुछ नहीं करा गया है। इसके बाद इसमें फ्रिल्स है पल्लू पे, इस तरह से पूरे पे ये नीचे तक पल्लू पे फ्रिल्स दे रखी है। मैं इसका साइड में लुक भी लगाती जाऊंगी। और ये ऐसा पल्लू है, ये जो इसमें ये जो फ्रिल्स दे रखी हैं ये पूरा पाइपिंग से इस तरह से ये वाला काम भी कर रखा है। अभी मैं आपको डिटेल में ये इसलिए दिखा रही हूँ बार बार क्योंकि अभी आपको बताऊंगी जब तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कि मैंने इसको कैसे रेडी करवाया था। अब इसके जो नीचे है, इसका जो लोअर पार्ट है, ये देखो प्लेन नेट है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, अगर मतलब फुल वीडियो में ना भी आ पाए तो। और इस पे ना ये इस तरह के फ्लावर बने हुए हैं। अच्छे ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल है बनाने। जो भी सिंपल है टेलर का काम करता होगा ना उसकी ये बहुत सिंपल है। इवन जो नहीं करता, जिसको नहीं आता हो ना, ये वो भी बहुत आराम से बना सकता है। ये साटन के कपड़े के बनते हैं, बहुत प्यारे फ्लावर। तो ये नीचे का जो लोअर पार्ट है इस पूरे में ये लगाया गया है। इसके साथ जो पेटीकोट पहनती हूँ मैं वो ये वाला है, ऐसा साटन का जो पेटीकोट आता है वो वाला। एंड इसका जो ब्लाउज है, सबसे मेन इसका ब्लाउज है। तो ये जो ब्लाउज है ये नॉर्मल कहीं से बनवाया हुआ नहीं है, ये रेडीमेड ब्लाउज है। और ये पैडेड है, मतलब रेडीमेड का मतलब कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है। पैडेड है, स्टिच कराया खुद से है। और ये पीछे इसमें नेट आई थी इस तरह से, ये साटन का कपड़ा है। और ये नीचे ये वाली लटकन लगाई है, ये वाली साड़ी से कहते हैं ना ढोल से ज्यादा मजीरा महंगा पड़ जाना, साड़ी से ज्यादा ब्लाउज महंगा पड़ा है। अब मैं इसकी कॉस्ट बताती हूँ, है ना, मैंने पूरा लिख रखा है क्योंकि मैं खुद भी भूल जाऊंगी। तो मेरी हाइट है 5'7" और ना इसमें मैंने फैब्रिक से स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो सीक्वेंस का फैब्रिक है, ये जो हमारा ऊपर का राउंड आएगा ये वाला, मेरी हाइट 5'7" है। अगर आपकी हाइट मुझसे कम है, लाइक आप 5'5" हो, मतलब 5'5" तक हो, तो आपका सब कुछ मेजरमेंट सेम रहेगा। लेकिन अगर आप 5'5" से कम हो, 5'2", 5'3" हो या 5 आपकी हाइट है, थोड़ी सी ज्यादा छोटे हो, 5 तक की अगर आपकी हाइट है, तो ये जितना भी मैं बताऊंगी इस सब में से आप आधा मीटर हटा देना, बस इतना फर्क रहेगा अपन दोनों में। तो ये जो सबसे पहले सीक्वेंस का फैब्रिक है हमारा, ये मैंने लिया था 5.5 मीटर, ये वाला कपड़ा जो हमारी मेन साड़ी है। तो 5.5 मीटर हम अपना मेन साड़ी का कपड़ा ले लेंगे। इसके बाद प्लेन नेट ली थी मैंने सेम कलर की। ये जो नेट दिख रही है आपको, ये वाली नेट जो है ये प्लेन नेट है। तो ये बिल्कुल सेम कलर की, जिस कलर की साड़ी इसी कलर की आपको प्लेन नेट लेनी है। और ये भी लेनी है आपको 5 मीटर उसका फैब्रिक लेना है। इसके बाद आपको लेना है साटन, ये जो फ्लावर बने हैं पूरे के पूरे, ये साटन का फैब्रिक लेना है आपको 3 मीटर फ्लावर के लिए, ठीक है। अब आप इसमें इसके अलग अलग से इंडिविजुअल कॉस्ट बताती हूँ। तो 60 रुपए मीटर हमको मिलता है सीक्वेंस का फैब्रिक, और 60 के हिसाब से 5.5 मीटर का हुआ 330 रुपए, 6 पंजे 30, 330 रुपए, ठीक है। 30 रुपए मीटर मिलता है हमारा प्लेन जो नेट, ये वाला फैब्रिक, ये वाला। तो 30 रुपए मीटर मिलती है प्लेन नेट, और ये लिए हमने 5 मीटर, तो 30 पंजे 150, ठीक है, समझ जाना। तो 150 रुपए का ये आया हमारा। इसके बाद साटन का जो फैब्रिक आता है, ये 2 तरीके के साटन आते हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। संडू करके कपड़ा आता है और एक और आता है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। तो आप देख लें, साटन में भी कई सारी वैरायटी आती है। एकदम जो प्योर साटन आता है ना, वो खिंचने लग जाता है बाद में, ये बहुत अच्छा वाला है। ये इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसका नाम जब मैं एडिटिंग तक मुझे याद आ गया तो मैं लिख दूंगी नीचे। तो ये 40 रुपीज मीटर है साटन। सिंपल प्लेन जो है 40 रुपए मीटर आती है, लेकिन ये वाला कपड़ा 50 रुपए मीटर वाला है। तो 50 और ये 3 मीटर या 4 मीटर लेना फ्लावर के लिए, कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना, मतलब कि मैंने बहुत घने घने लगवाए, अगर आपको थोड़ा दूर दूर लगवाना है वो आप पे डिपेंड करता है। ये हो गया 120 रुपए का साटन, 40 के हिसाब से 3 मीटर का, और 4 मीटर लोगे तो 4 चौक 16, 160 रुपए का साटन। ये टोटल कॉस्ट तो 600 हुई है केवल। और इसमें 1000 रुपए भी अगर आपने बनवाई थी, हमारे यहाँ तो मैं सिर्फ 300-400 रुपए में बन गया था। लेकिन अगर आप किसी अच्छी सिटी में रहते हो, कुछ बड़ी सिटी में, तो वहाँ के जो बुटीक के चार्जेस होते हैं, मैं कहूँगी बुटीक पे हरगिज मत जाना, बुटीक वाली तो पता नहीं कितना ले लेंगी, मतलब कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप ट्राई करना, जो लोकल में टेलर्स होते हैं, जो गली मोहल्ले वाले होते हैं, उनसे बात करके उनको समझा के तरीके से एक दिन अपना स्पेंड करना, तभी यार इतना बनता है, नहीं तो बनता है। और कम पैसे में अगर बनाना है तो आपका मतलब कि तब भी आराम से 700-800 का सामने वाला लेता है, तब भी 1300-1400 में ये साड़ी तैयार हो जाएगी। तो 5 मीटर कपड़ा हमारा साड़ी वाला है। और इसको हमने जो साड़ी का कपड़ा होता है इस पूरे को लेकर यहाँ पे नीचे इसका लोअर पार्ट जो है, ये जो है हमारा पार्ट, मैं इसको कैसे बताऊंगी आपको, इसकी वो
मुझे वो मीटर से तो नापना आएगा नहीं, मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि हमारे नी से थोड़ा सा और नीचे चले जाओ आप, नी से थोड़ा सा नीचे, तो वहां से लेके मतलब मैं ना बिलास से बताऊं तो ये एक बिलास तो 4 अंगुल करके कुछ छूट है कपड़ा, मतलब कि ना समथिंग ये एक बिलास, हम एक बिलास नाप लेते हैं, मुझे मीटर वीटर अभी फिलहाल इतना वो नहीं आ रहा मुझे। तो एक बिलास कपड़ा जो नीचे का है आपको वो पूरा पूरा आपको नेट लगाना है, ठीक है। ये जो है ये कपड़ा जो है इसको कुछ कम कर देना आप। ये जो कपड़ा कम करोगे ना आप, मतलब जितना इतना बढ़ा रहे हो आप हमारी चौड़ाई में साड़ी की, मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ? 1 सेकंड, मैं कोई प्लेन साड़ी लेके आती हूँ तब शायद ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगी। 1 सेकंड ना, ओके, एक साड़ी दिखाती हूँ मैं आपको दूसरी वाली। तो ये हमारी रेगुलर साड़ी है, जो वो साड़ी है, ठीक है। अब इस साड़ी को देखो, जैसे इस साड़ी में से ये एक बिलास कपड़ा हमने निकाल दिया यहाँ तक का, ठीक है। इतना कपड़ा काट लो, पूरी साड़ी में से यहाँ से लेके यहाँ तक का कपड़ा काट लिया। तो ये जो कपड़ा है काट के उसको रख दो साइड में, ये हमारी फ्रिल के काम आएगा, फ्रिल पे जो पाइपिंग होती है उनके काम आएगा, नीचे जो फ्लावर में कम पड़ेगा उसके काम आ जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्लेन नेट ले रखी है उसको आप लगा दिया। ये क्लियर है, ये बन गई सीक्वेंस, ये हो गया हमारा प्लेन नेट, ये पूरा हो गया। अब नीचे से लेके ऊपर तक पूरी साड़ी में फ्रिल लगानी है। फ्रिल लगाने के तरीके जो भी टेलर होंगे उन सबको पता होगा। इसके बाद उनसे कहना, ये पूरे में फ्रिल लगा दी, पूरी साड़ी में नीचे से लेके ऊपर तक फ्रिल लगा दी। इसके बाद फ्रिल पे उसकी फिनिशिंग के लिए ऐसी ये जो आती है ये पाइपिंग, ये देखो ये वाली दिख रही है, मैं पास से दिखा रही, जो लड़कियां भी मतलब स्टिचिंग जानती होंगी वो समझ जाएंगी। और इसके अंदर बकरम लगा है, तो वो कड़क, मतलब ये बकरम जो होता है ना इसे कड़क का काम करता है, तो बकरम लगा के इस तरीके की पाइपिंग लगा दी पूरी साड़ी में। तो ये पूरा पल्लू हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद साटन का कपड़ा लिया, बैठ के फ्लावर बनाओ बहुत सारे और नीचे लगाओ। नैन्सी त्यागी है ना यार, नैन्सी त्यागी भी तो सब कुछ काम करती है ना, कितनी प्यारे प्यारे आउटफिट निकालती है। और मैं आपको 1500 रुपए में इतनी बढ़िया साड़ी दे रही हूँ, मतलब भगवान जी से मिलोगे क्या। तो इतना सब हमने कर लिया है। अब इसके बाद बारी आती है, ये हमारी रेगुलर साड़ी तैयार हो गई है, तो इसको हम प्री ड्रेप साड़ी कैसे बनाएं, क्योंकि इतने के बावजूद लड़कियों को ये आता है हमें साड़ी पहनना नहीं आ रही है। तो खैर अब हम बताते हैं आपको इसको हमने प्री ड्रेप कैसे बनाया। मैं ना इसको साइड में लगाऊंगी, अपनी रेगुलर साड़ी का हम मेजरमेंट ले लेते हैं। लाइक लेफ्ट साइड से हमने उसका एक पल्लू लिया एंड देन राइट साइड से लेके और दोनों का मेजरमेंट लेके वहां पे आप चौक से लगा देना घर पे या पेन से लगा देना और वहां पे कुंडा लगा देना, मतलब कि उनसे कह देना यहाँ पे ये कुंडे वाला पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद जो बहुत बड़ी साड़ी बची है उसकी आप प्लीट्स बनाओ, आप चेक करो कि कितनी प्लीट्स हमको सफिशिएंट हो जाएंगी, उतनी प्लीट्स बनाकर उनमें पिन लगा के रख दो सामने वाले को देने से पहले। बची हुई साड़ी लेके पल्लू बनाओ, पल्लू की प्लीट्स बनाओ और उस प्लीट्स को बनाकर उसमें पिन लगा के उसको भी रख दो। बस 2 आपको स्टिच करके दे देंगे, बहुत सिंपल है। मैंने अपनी बहुत इनिशियल डेज में जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे तब ऑर्गेन्जा की साड़ी, 2 ऑर्गेन्जा की साड़ी को प्री ड्रेप बनाया था, आप चेक कर लियो यार उस वीडियो में, मैंने उसमें भी बताया था। तो यस, ये है इस साड़ी की कहानी। अब हम उठा के लाते हैं अपनी ब्लैक वाली साड़ी। बस और लेवेंडर कलर की जो साड़ी है मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको समझ में आ जाएगी, अगर आप लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर, तो आपने देखा होगा मैं इस तरीके के जुगाड़ के काम कितने कर चुकी हूँ। मैंने करवा चौथ पे पहनी थी एक लेवेंडर कलर की साड़ी, उस टाइम पे भी और मैंने उसमें भी करवा चौथ को जो भी वीडियो उसमें शेयर भी किया था कि मैंने उसको कैसे बनवाया था। बिल्कुल वैसे ये ब्लैक बनी। पहले मैं इसकी वो बताती हूँ आपको, अब पापा से मैं इसको साड़ी दिखाती हूँ पहले आपको। तो ये है हमारा पल्लू वाला पार्ट, ये है पूरा हमारा पल्लू वाला पार्ट, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है, ये तो देख के समझ में आ गई है। ये हमारा प्लीट्स, वही मैंने कहा था जैसे प्री ड्रेप प्लीट्स बनाते हैं। इसके बाद ये उसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है, जो इसका ये पॉइंट 1, देन ये पॉइंट 2, ये हमारे जो प्लीट्स वाला है ये इसमें हुक होता है इस तरीके से। और इसमें ये पल्लू को हमने प्री ड्रेप नहीं करवाया था, ठीक है। और इसमें ये वाला पार्ट जो है ये इसका लोअर पार्ट है। अब इसको बहुत ध्यान से देखना आप, देखो ये एक बिलास और ये 2 बिलास। उस साड़ी में हमने 1 बिलास छोड़ा था, इस साड़ी में हमको 2 बिलास साड़ी छोड़नी है। ये क्लियर है, पहले समझा चुकी हूँ मैं कि सिंपल साड़ी जो लेना 2 बिलास नीचे से पूरा छोड़ना और उतने को कट कर लेना। अब 2 बिलास साड़ी हमारी छोटी हो गई ऊपर तक करने के लिए, उसमें आपको ये जो पल्लू के लिए आपने कपड़ा लिया है, मैं बताती हूँ कितना कितना मीटर लेना है, पर मैं फिलहाल बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो पल्लू का जो कपड़ा लिया है पूरी साड़ी में आपको इसमें ये वाले पार्ट में पूरा ये वाला कपड़ा लगाना है। इसके बाद ये वाला जो कपड़ा है ये अलग से, ये बहुत क्रस्ट वाला कपड़ा अब तो कितना कॉमन हो गया है, हर जगह पे बहुत मिल जाता है, 50 रुपए मीटर, बहुत सस्ता भी मिलता है, ज्यादा महंगा नहीं मिलता है। तो इसके नीचे और ज्यादा अच्छा करने के लिए आप ये लगा सकते हो, और नहीं तो ब्लैक काफी कॉमन होता है। ब्लैक में बहुत सारे कपड़े मिलते हैं अलग अलग। मुझे बाद में लगा कि इसमें अगर मैं अजरक प्रिंट लगा देती इतना सुपर्ब लगता, फिर लगा कि यार सीक्वेंस के संग अजरक कहाँ जाएगा, तो मतलब वो सब मेरे दिमाग की उपज रहती है, शायद कभी ट्राई करूं। तो ऐसा ये मतलब ये पल्लू वाला पार्ट हमारा इधर आ गया और ये वाला अलग से जोड़ा गया। ये हो गई बनाने की बात। बाकी प्री ड्रेप है,
वो सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से प्री ड्रेप बनानी है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो सबसे पहले पल्लू वाला पार्ट लेना है हमें 3 मीटर, मैंने सब कुछ लिख रखा है। पल्लू वाला पार्ट लेना है हमें 3 मीटर, अगेन 5'7" या 5'8" तक की हाइट है उसकी बात कर रही हूँ, उससे कम हाइट है तो 2.5 मीटर का पल्लू लेना है, ठीक है। तो पल्लू वाला पार्ट सीक्वेंस का 3 मीटर लेना है। इसकी कॉस्ट नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने मेरे अकॉर्डिंग डिसाइड करा कि मुझे कौन सा सीक्वेंस चाहिए, कैसा चाहिए। हो सकता है कि आप कुछ इससे हैवी वाला पल्लू डालो या कुछ इससे लाइट डालो, तो वो डिपेंड कर जाएगा पर्सन टू पर्सन उसका बजट, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लियो। तो पल्लू मैंने 3 मीटर ले लिया है। इसके जो नीचे प्लेन सैटिन है, जो हमारा ये वाला जो कपड़ा था जो ना हमने लपेटने में यूज करा था, जैसे ये तो पल्लू हो गया हमारा, और हमने जिसकी हमने प्लेट्स बनाई थी, कहाँ गया यार, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये प्लेन, ये वाला। तो ये वाला कपड़ा लेना है आपको 2.5 मीटर। टोटल साड़ी होती है हमारी 5.5 मीटर की, ठीक है। तो 3 मीटर का पल्लू हो गया, 2.5 मीटर की हमारी प्लेट्स हो गई। तो कितना हो गया, 3 और 2 5, 5.5 मीटर हो गया है। अगर आपकी कम हाइट है तो गलती से इतना बड़ा मत ले लेना, आधा मीटर सीधे कम कर देना। अगर आप फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा लेके क्या करोगे, बड़ा महंगे आते हैं कपड़े यार। तो अगर आपकी हाइट 5 तक भी है ना, तो आप 5 टोटल साड़ी 5 मीटर की बनाना, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा पल्लू, हो गया पल्लू 3 मीटर, हमारा प्लेट्स वाला पार्ट हो गया इसका 2.5 मीटर। अब ये अपना हो गया बनवाने का, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो लोअर पार्ट में हमने सीक्वेंस लगाया है, पल्लू वाला जो सीक्वेंस लगाया है और सबसे नीचे जो टेक्सचर लगाया है, तो जितना हमारी ओवरऑल साड़ी होती है, एक सिंपल सा हिसाब है, उसका आधा, क्योंकि ओवरऑल साड़ी पूरी लपेटने आती बहुत बड़ी होती है, तो उसका आधा कर दो। 5 मीटर का आधा 2.5 मीटर। 2.5 मीटर आप लोगे नीचे के पार्ट में लगाने के लिए, वो जो पल्लू वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो 2.5 मीटर आप बोलोगे। और सबसे नीचे जो मैंने लगाया है क्रश वाला, आपको क्रश वाले की जगह कोई नेट वाला लगाना, सिंपल प्लेन ब्लैक कलर की नेट लगानी है या किसी और तरीके का कुछ और भी लगाना है, तो आप वो लगा सकते हैं। वो भी आप 2.5 मीटर लोगे, ये दोनों आप 2.5 मीटर लोगे, बीच में से कट करो और ऐसे करके स्टिच कर लो। अगर आपके आसपास कोई लड़की ऐसी है जो सिलाई करती है, बहुत सुपर साड़ी तैयार करेगी, बहुत ज्यादा प्यारी तैयार होगी। इसके अलावा इसमें कोई बॉर्डर लगा लो। वैसे मुझे लगता है कि इतना हैवी पल्लू है तो बॉर्डर की क्या ही जरूरत है, लेकिन तब भी आप ट्राई कर सकते हो। अब ये दो तो उस दिन की साड़ियों की बात हो गई है। तो अब हम बात करते, इसकी कॉस्ट नहीं बता रही हूँ मैं अगेन, क्योंकि और हाँ, इसका ब्लाउज दिखाती हूँ। बहुत सिंपल सा ब्लाउज सिला हुआ है, क्योंकि मैंने ना इतना हैवी साड़ी कर ली थी, तो ब्लाउज लगा थोड़ा सिंपल लेना चाहिए। बिल्कुल प्लेन ब्लाउज है इसका, प्लेन ब्लैक कलर का कपड़ा, और वो जो पल्लू में हमारा एक्स्ट्रा आया था ना, तो उसी को हमने यहाँ पे लगा दिया था। पीछे ये बो है, तो ये कुछ इस तरह से इसका ब्लाउज बनवाया था। अब मैं एक और साड़ी आपको दिखाती हूँ, और वो भी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच थी, और मैं अपने स्टार्टिंग के काफी पहले की वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ, बट ये मैं दिखा रही हूँ मेरे न्यू सब्सक्राइबर के लिए, जो लोग मुझसे अभी भी जुड़े, ये उनकी शायद काम आ जाएगी। तो अभी मैं बात कर रही हूँ अपनी इस वाली साड़ी की, गाउन साड़ी है, ये भी मैंने बनवाई थी। और देखो नीचे ये ऐसा सब कुछ है, बहुत सुंदर लगती है, पहन के कोई जज नहीं कर पाएगा अपनी साड़ी पहने की, गाउन पहना है। तो क्या करा था मैंने इसमें, ये नेट का कपड़ा है और ये लिया था पूरा 5 मीटर, मैं पूरा 5 मीटर जितना साड़ी का था। साड़ी इससे कोई मतलब नहीं, साड़ी इसके लिए, साड़ी तो मैंने एक ली थी, उस साड़ी को देख के मुझे आइडिया आया कि यार इस साड़ी को मैं सिंपल नहीं पहनूंगी, थोड़ा सा इसके कुछ और करते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी फ्रॉक टाइप की है, मैं इसका लुक लगा दूंगी। और नीचे ये इस तरीके से, जो लोग बनाते हैं उन्हें पता होगा, मेरी दीदी ने जिन्होंने सिला था उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा था क्या किया आपने, तो वो कह रही थी कि ऐसे ऊपर तक सिलाई करके फिर साथ उसको खींच दिया है, ऐसा कुछ किया है, मुझे पता नहीं कि क्या किया गया है। और ये इसमें यहाँ पे इसमें पल्लू मैंने अटैच करवाया था, क्योंकि सिर पे पल्लू डालने के लिए, ससुराल की शादी हुई ना तो सिर पे पल्लू डालने के लिए। यहाँ पे इस तरीके से एक तरफ ये बनवाया था मैंने, यहाँ पे एक ये बो बनवाया था, बहुत सुंदर लगता है ये फूल, मैं साइड में दिखाऊंगी पहन के, बहुत प्यारा लुक आता है इसका, बहुत ही ज्यादा। मैं इसको एक वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ। इसमें ना मैंने 1 शोल्डर ब्लाउज बनवाया था अंदर पहनने के लिए। अगर आपके घर में शादी है, आप ऐसा कुछ ट्राई करना, ये सच में बहुत यूनिक लगेगा। कहीं पे मतलब कि मैं साइड में क्लिप लगाऊंगी और आप देखना, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास और भी कई सारी साड़ियां हैं जो मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाया है। जैसे करवा चौथ वाली साड़ी बार कह रही हूँ आपको, वो भी बहुत सिंपल था, 2.5 मीटर साटन लिया, 2.5 मीटर आपने पल्ला ले लिया और 5 मीटर की साड़ी तैयार हो गई है। उसमें लेस लगा दी, क्योंकि उस टाइम पे ना ज्यादा, मतलब ये जो साड़ियां हैं इनके फैब्रिक मेरे मायके के हैं, अच्छे मिल जाते हैं। अभी मैं ललितपुर में हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है, सब कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। तो फिर मैंने मतलब कि ये तो वहां से लिया था, तो यहाँ पे जो मिला मैंने उसी के संग लेस अटैच करी थी और वो वाली साड़ी अपनी तैयार करी थी करवा चौथ वाली। मैं एक और साड़ी लेके आई हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच के लिए, बस ये रेडी होने वाली है। मैं इसको मेरी एनिवर्सरी ट्राई करूंगी, उससे पहले रेडी जाए, एनिवर्सरी पे इसको मुझे पहनना है। तो लुक तो आप देख चुके होंगे, बाकी अभी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की साड़ियां शेयर करूंगी मेरी, जो मैंने तैयार करवाई है, आपको बहुत पसंद आएंगी। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी मैं वीडियो बना रही हूँ, मे भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है मेरे वीडियो से, पता नहीं यार मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ, या क्या चीज रह
यही कमेंट में करना, मैं ज़रूर सबको आंसर करूँगी। एंड मैं इंस्टा पे थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो प्लीज़ इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, पियाली रजावत पी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो उस पर थोड़ी जल्दी रिप्लाई हो जाता है। बस इतना कहना कि हेलो दी, मैं यूट्यूब पे आपको देखती हूँ, मुझे ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना, हाय हेलो मत करना, पहले सीधे क्वेश्चन करना, तो मैं जल्दी रिप्लाई करूँगी। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं अपने गाँव जाने वाली हूँ और मैं बस चोटी करना बाकी रह गई थी, सोचा कि फटाफट से पहले आपको वीडियो बना देती हूँ, ताकि क्योंकि सैटरडे तक हम वापस आएंगे, तो मे भी शायद उस दिन ना बना पाऊँ, तो ये बना के जा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।